विभिन्न सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग ऐड करने के लिए आज हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज 10 पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो नोट करिए आप लोग, क्वेश्चन टैग प्रैक्टिस एक्सरसाइज 10। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 10, ठीक है। अब देखते हैं हम आज के सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे। सारे रूल्स आपको ध्यान रखना है, तो किसी भी सेंटेंस में हम क्वेश्चन टैग बड़ी आसानी से ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, द गर्ल्स वर प्लेइंग कबड्डी। सेकंड, सरला इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। देखते हैं इन सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग कैसे ऐड करें। तो देखिए, द गर्ल्स वर प्लेइंग कबड्डी, यह स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन टैग ऐड करने के लिए पहले हम सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब ढूंढते हैं। तो यहाँ गर्ल्स के बाद वर्ब लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे क्वेश्चन टैग, ठीक है ना। तो पहले यहाँ कॉमा लगाएंगे और वरंट और द गर्ल्स का दे हो जाएगा, वरंट दे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, सरला इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है हमारा, तो यहाँ पर भी हम क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब सरला के बाद इज लिखा, एजेंट, और सरला का सी हो जाएगा प्रोनाउन, ठीक है ना। जैसे यहाँ द गर्ल्स का दे हुआ था, तो ये कॉमा लगाएंगे यहाँ और ये हो जाएगा हमारा एजेंट सी क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब और आगे हम सेंटेंसेस देखते हैं। सारे रूल्स आपको याद रखना है, तो कोई भी सेंटेंस आपके सामने हो, आप बड़ी आसानी से उसमें क्वेश्चन टैग ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। थर्ड, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। फोर्थ, one cannot do this sum. One cannot do this sum. Fifth, this is your book. This is your book. Next, that is my table. That is my table. Next, these are your caps. Next,
दोज वर हिज काउज, हिज काउज। अब पहले हम यहाँ देखेंगे कि सेंटेंस किस प्रकार के हमारे यहाँ लिखे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम रूल का फॉलो करेंगे और क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे। तो देखिए, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। अब आपको याद होगा, मैंने एक रूल पढ़ाया था आपको कि जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के रूप में देयर, वन, दिस, दैट, दीज, दोज ये होते हैं, तो वहाँ क्वेश्चन टैग में क्या करते हैं, उनको दोबारा समझ लीजिए आप लोग। देखिए, ऐसे स्टेटमेंट जो देयर से प्रारंभ हो, अर्थात सब्जेक्ट के रूप में देयर लिखा हो, तो क्वेश्चन टैग में भी हमें देयर लिखना है, ठीक है ना। फिर वन यदि सब्जेक्ट है स्टेटमेंट का, तो क्वेश्चन टैग में वन ही लिखना है, ठीक है ना। अब दिस और दैट है, तो हमें इसका इट लिखना है। और फिर दीज या दोज है, यदि दीज या दोज है तो हमें दे लिखना है। यह रूल आपको पढ़ाया था कि यदि स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के रूप में देयर है तो क्वेश्चन टैग में भी देयर आएगा। वन यदि सब्जेक्ट के रूप में है तो क्वेश्चन टैग में वन आएगा। दिस है तो दिस का इट हो जाएगा, और दैट है तो दैट का भी इट हो जाएगा। दीज है कर्ता के रूप में यानी सब्जेक्ट के रूप में, तो वहाँ दे हो जाएगा, और दोज का भी दे हो जाएगा। ये रूल का ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। अब इसी रूल का फॉलो करके हम इनके क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। देखिए, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टेटमेंट कैसा है हमारा, नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन टैग कैसा ऐड करेंगे हम लोग, नेगेटिव, तो एजेंट देयर, कॉमा लगाएंगे और ये हो जाएगा हमारा एजेंट देयर क्वेश्चन मार्क। फिर देखा कि वन कैन नॉट डू दिस सम, यह स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करना है, और हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब यहाँ से मिलेगी, तो कैन वन का वन ही रहेगा, मैंने अभी भी बताया भी था आपको। तो कॉमा लगाया और ये हो गया आपका कैन वन क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे, दिस इज योर बुक। अब यह स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करेंगे हम, और दिस का इट करेंगे, तो एजेंट इट, एजेंट इट, कॉमा लगाया और ये हो गया आपका एजेंट इट। अब देखें, दैट इज माई टेबल, यह स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, तो यहाँ भी क्वेश्चन टैग नेगेटिव भी ऐड होना है। फिर हेल्पिंग वर्ब यहाँ से ले ली हमने, तो एजेंट और दैट का अकॉर्डिंग टू रूल हम ऐड कर देंगे, नियम के अनुसार हमें ऐड करना पड़ेगा, तो एजेंट इट, तो कॉमा लगाया और एजेंट इट क्वेश्चन मार्क। अब देखें, दीज आर योर कैप्स। अब यहाँ पर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनना है, तो आरंट और दीज का दे हो जाएगा, तो आरंट दे, कॉमा लगाएंगे और आरंट दे क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ देखें, दोज वर हिज काउच, तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो
क्वेश्चन टैग नेगेटिव, तो वारंट और दोज का दे हो जाएगा, वारंट दे, कॉमा लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा वारंट दे। तो इस प्रकार से ऐसे स्टेटमेंट जिनमें सब्जेक्ट के रूप में देयर, वन, दिस, दैट, दीज, दोज होता है, तो क्वेश्चन टैग में देयर का देयर ही लिखते हैं, वन का वन ही लिखते हैं, दिस और दैट का इट कर देते हैं, और दीज और दोज का दे कर देते हैं, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा यहाँ। ठीक है ना। अब देखें नेक्स्ट सेंटेंसेस। बिल्कुल ध्यान से आप लोग करते जाएं एक्सरसाइज। सभी प्रकार के सेंटेंसेस मैं शामिल करने का प्रयास कर रहा हूं, और सारे रूल्स आपको पहले पढ़ा दिए गए। नेक्स्ट सेंटेंस, वन गर्ल can do this work. Next sentence, this man always disturbed me. Next, this pen is useless. Next, that boy has no knowledge. Next, these books are yours. Next, those women were beautiful. ठीक है ना। अब इनमें हम क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं पहले। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अभी इसके पहले जो सेंटेंसेस लिखे हुए थे वहाँ पर भी वन, दिस, दैट, दीज, दोज आया हुआ था, लेकिन उन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यही थे। वन सब्जेक्ट था, दिस सब्जेक्ट था, दैट सब्जेक्ट था, दीज और दोज सब्जेक्ट के रूप में आए हुए थे। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट देख रहे हैं हम लोग, वन के बाद गर्ल लिखा हुआ है, यानी वन गर्ल सब्जेक्ट है इसका। ठीक है ना। दिस मैन इसका सब्जेक्ट है, दिस पेन इसका है, दैट बॉय इसका सब्जेक्ट है, दीज बुक्स इसका सब्जेक्ट है, और दोज वुमेन इसका सब्जेक्ट है। तो उन सेंटेंसेस में जो इसके पहले लिखे गए थे वो इनमें थोड़ा सा अंतर आ गया। इसमें अंतर क्या आ गया कि अब यहाँ पर वन, दिस, दैट, दीज या दोज एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? एडजेक्टिव का। और जब ये कंडीशन आती है, स्थिति आती है, तब क्वेश्चन टैग ऐड करते समय हमें यह देखना होता है कि वन के साथ जो गर्ल लिखा हुआ है इसका हमें जेंडर देखना है और नंबर देखना है। ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। जैसे वन गर्ल का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। ठीक है ना। गर्ल के हिसाब से चलना पड़ेगा हमें, सी। और गर्ल्स होता तो दे हो जाता। ठीक है ना।
तो ध्यान दें आप लोग कि वन गर्ल कैन डू दिस वर्क, और बाकी रूल्स वही है कि अफर्मेटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का अफर्मेटिव क्वेश्चन टैग। तो यह स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग हम कैसे ऐड करेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ से वर्ब ढूंढी हमने, कैन तो कांट, और ये वन गर्ल का सी। यदि वन होता अकेला तो वन का वन ही लिखना पड़ता, जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले जो सेंटेंस लिखे थे वहाँ ऐड किया। लेकिन अब वन नहीं आएगा, अब क्योंकि वन गर्ल लिखा हुआ है तो वन गर्ल के हिसाब से सी हो जाएगा। अब यहाँ पर वन एडजेक्टिव का काम कर रहा, ठीक है ना, तो इसके हिसाब से हमें अरेंज करना पड़ेगा क्वेश्चन टैग गर्ल के हिसाब से। तो कांट सी, ये हो गया हमारा कांट सी क्वेश्चन मार्क। अब देखें, दिस मैन ऑलवेज डिस्टर्ब्ड मी, यह स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, तो हमें क्वेश्चन टैग नेगेटिव ऐड करना है। तो डिस्टर्बेंस, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो स्पष्ट है कि इसमें हम क्वेश्चन टैग ऐड करते समय या तो डू लेंगे या डज लेंगे या डिड लेंगे। अब डू डज डिड में से क्या लेना है, इसका फैसला जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखी है वो करेगी, है ना। तो दो डिस्टर्ब्ड सेकंड फॉर्म में डिस्टर्ब का, तो डिड डिडंट, और दिस मैन का ही हो जाएगा, डिडंट ही, कॉमा लगाएंगे और ये हो जाएगा आपका डिडंट ही क्वेश्चन मार्क। अब देखें, दिस पेन इज यूजलेस, अब दिस पेन, पेन के हिसाब से लेंगे तो इट आ जाएगा, तो एजेंट इट, यहाँ स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे हम, तो एजेंट और दिस पेन का इट हो जाएगा, तो कॉमा लगाएंगे और ये हो गया आपका एजेंट इट क्वेश्चन मार्क। अब देखें, दैट बॉय हैज नो नॉलेज, यह स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है, तो हमें क्वेश्चन टैग पॉजिटिव ऐड करना पड़ेगा, तो हैज और दैट बॉय का ही हो जाएगा, दैट बॉय का ही, तो हैज ही, तो कॉमा लगाया हमने, ये हो गया आपका हैज ही क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। अब देखें आप, दीज बुक्स आर योर्स, यह स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, तो आरंट और दीज बुक्स का दे हो जाएगा, ठीक है ना, तो आरंट दे कॉमा और ये हो जाएगा हमारा आरंट दे। अब देखते हैं, दोज वुमेन वर ब्यूटीफुल, यह स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है हमारा, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, तो वरंट और दे हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना, ये हो गया आपका वरंट दे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस में भी क्वेश्चन टैग ऐड किए, और सारे रूल्स का हम फॉलो कर रहे हैं और आपको बार बार नियमों को बता रहे हैं, याद करवा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप कुछ और सेंटेंसेस, नोट करिए आप लोग। फिफ्टीन, someone stole my watch, anyone can lift this box, next, everybody is the master of his fate, अब देखिए
पहले इनमें हम क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। तो समवन स्टॉल माई वॉच। आपको ध्यान होगा कि हमने एक रूल पढ़ाया था, समवन, एनीवन, एवरीबडी, समबडी, ठीक है ना। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते थे उनमें क्वेश्चन टैग में दे आता था, दे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग में दे आएगा। और अफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव रखेंगे हम लोग। तो समवन स्टॉल माई वॉच। अब देखिए यहाँ पर समवन सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका आशा है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड में से कोई एक है, ठीक है ना। और इसका फैसला सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब दी हुई है वो करेगा कि डू है कि डज है कि डिड है। हमने देखा यहाँ स्टॉल लिखा हुआ है जो कि स्टील का सेकंड फॉर्म है, तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ डिड आना है। तो डिडंट और समवन का दे हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि हमने नियम में पढ़ाया था आपको। तो डिडंट और दे क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं एनीवन कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद कैन मिल चुका है, तो कांट और दे, एनीवन का भी हमें दे करना पड़ेगा। तो कांट दे, कॉमा लगाएंगे, ये हो जाएगा हमारा कांट दे क्वेश्चन मार्क। अब एवरीबडी इज द मास्टर ऑफ हिज फेट। अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ भी हमें दे करना है। हेल्पिंग वर्ब ए लिखिए एज, तो एजेंट दे तो आएगा नहीं, क्योंकि इस तो होता है सिंगुलर के लिए, ये होता है सिंगुलर के लिए और दे लेने वाले हैं हम। तो अब इसको हम आर में कन्वर्ट कर देंगे, तो आरंट दे, ये ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स गलतियां कर देते हैं, उन्होंने कहा एज तो एजेंट दे कर देंगे, ये तो उन्हें याद रहा कि एवरीबडी का दे करना है, ठीक है ना। तो केवल इतना याद रखना ही पर्याप्त नहीं है कि एवरीबडी का दे करना है, हमें दे के अकॉर्डिंग वर्ब भी अरेंज करनी है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इज जो होता है वो सिंगुलर के लिए होता है और यहाँ पर सिंगुलर नहीं दे आ रहा, दे क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमें आर लेना पड़ेगा। तो आरंट दे, कॉमा लगाया और ए आरंट दे। अब आगे कुछ और सेंटेंसेस हम देखते हैं। बहुत अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करते जाएं। मैं पूरा प्रयास कर रहा कि आप लोगों की अच्छे से प्रैक्टिस होती जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट सेंटेंस 18। Nobody has seen God. Next, somebody knocked at the door. और लास्ट सेंटेंस है हमारा यू आर राइटिंग अ लेटर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि नोबडी समबडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन टैग में दे लेना है, ठीक है ना। अब यह स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाएंगे। और अभी अभी हमने एक सेंटेंस में बताया था आपको, इसके पहले वाले सेंटेंस में, कि यहाँ दे आना है। क्या आना है? दे। और दे क्या है? प्लूरल है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? हैज। हैज क्या है? सिंगुलर है।
अब क्वेश्चन टैग में जब दे लेंगे तो हैज नहीं आएगा, हमें दे के अकॉर्डिंग वर्ब को अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हैज को हम कन्वर्ट कर देंगे हैव में, क्योंकि हम दे लेने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा हैव दे। स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, वो हैज दे लिख देंगे, जबकि हैज दे लिखने का ऐसा क्या हो गया कि हैज सिंगुलर है और दे हमारा प्लूरल है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें दे के अकॉर्डिंग वर्ब को अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और दे के हिसाब से वर्ब क्या अरेंज हो जाएगी, हैव हो जाएगी, हैज नहीं आएगा। तो हैव दे, तो यहाँ कॉमा लगाया और ये हो गया आपका हैव दे। इसका विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखें somebody knocked at the door, अब यहाँ तो दे करना ही है हम लोगों को। अब यहाँ वर्ब देखते हैं, तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं इसमें, और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका आशा क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब या तो डू होगी या डज होगी या डिड होगी। अब मैं बार बार बता रहा आपको कि जब सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब दी होती है तो मेन वर्ब या तो फर्स्ट फॉर्म में होगी या एस फॉर्म में होगी या सेकंड फॉर्म में होगी। ये स्थिति कब बनती है, जब सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब या कोई मॉडल वर्ब नहीं दी हुई है, सीधी मेन वर्ब आ जाए, तो निश्चित रूप से वहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या एस फॉर्म होगा या सेकंड फॉर्म होगा। यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वहाँ में डू हेल्पिंग वर्ब माननी है, एस फॉर्म है तो डज हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी, और सेकंड फॉर्म है तो डिड हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। तो क्या नॉक्ड, जो कि नॉक का सेकंड फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो डिडंट और दे, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट था हमारा, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे हम, तो डिडंट दे, तो कॉमा लगाएंगे यहाँ पर और ये हो जाएगा हमारा डिडंट दे क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं लास्ट सेंटेंस आज का, यू आर राइटिंग अ लेटर। अब यह स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनना है, स्पष्ट हो गया। अब सब्जेक्ट यू के बाद आर हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब की कोई टेंशन नहीं है अपन को, है ना। तो आरंट यू, तो ये कॉमा लगाया, ये हो गया आपका आरंट यू। तो आपको फिर याद दिला दें कि जब ऐसे स्टेटमेंट जिनमें समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी होते हैं तो वहाँ क्वेश्चन टैग में हमें दे लेना पड़ता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव क्वेश्चन टैग ऐड करना पड़ता है और नेगेटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे ये वाली स्थिति देखिए आप लोग, यहाँ पर नोबडी है जो लिखा हुआ है और स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं क्वेश्चन टैग ऐड करते समय। क्या गलतियाँ करते हैं कि उन्हें ये तो याद है कि नोबडी का दे करना है, उन्होंने देखा हैज तो उन्होंने हैज दे कर दिया, हैज दे कर दिया। जबकि हमें ध्यान रखना होगा कि दे हमारा प्लूरल फॉर्म में है तो वह हैज नहीं आएगा, हैव हो जाएगा। ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। यदि ऐसे सेंटेंसेस में इज दिया है तो इज नहीं आएगा, आर हो जाएगा वो, भले ही सेंटेंस में इज दिया हुआ है, लेकिन जब हम क्वेश्चन टैग ऐड करें तो वहाँ आर हो जाएगा। बाज दिया है तो बाज नहीं, क्वेश्चन टैग में बार आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम इन सब्जेक्ट्स के साथ क्वेश्चन टैग में दे लेने वाले हैं, तो दे के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पर वर्ब अरेंज करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट सेंटेंसेस को हम पढ़ाएंगे अगली वीडियो में, ठीक है ना। तो आप लोग बहुत अच्छी तैयारी करते जाएं।